A very warm welcome. So in the last 20 minutes video what I have made on the degree to radian conversion and radian to degree conversion, actually it was, we are just going on with very basic mathematics. It's quite needed. I mean, you have to just keep practicing them every now and then to have a control over it. ठीक है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप प्रैक्टिस तो आप करते ही हैं क्योंकि आपका मैथ्स सब्जेक्ट है. अगर आप मैथ्स के नहीं हैं तो बायो के हैं, तो आपको फिर हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए. ट्राई टू ब्रिंग इट इन योर शेड्यूल. ओके, लेट्स टुडे स्टार्ट विद समथिंग. आज हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में समझेंगे, क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखेंगे. जैसे अभी तक तो हमने ये जान लिया, बड़ी अच्छी बात है कि मुझे 0 से 90 तक के एंगल्स अगर हमें पता हैं, देखा जाए तो. जैसे मैं एक छोटा सा वो बनाता हूँ, मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, और उसके बाद 90 डिग्री. ठीक है, इसमें मैं साइन, कॉस और टैन लिखने की कोशिश करता हूँ. इसके बाद बाकी 3 जो होते हैं यानी कॉसेक, सेक और कॉट जो होता है वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं. बड़ा इजी है, इसको आप देखेंगे. अब ये तो आपको पहले से ही पता है. ठीक है, टिल नाउ, टिल 10th यू हैव गॉन थ्रू दिस. देखिए ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक हैं. यू माइट थिंक सर व्हाई ही इज़ टेलिंग ऑल दिस. मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और सीखिए उसे. ठीक है, ये चीज़ बहुत ही बेसिक है और इसे बहुत बेसिक ढंग से ही आप सीखें तो आपको समझ में आएगा. इतना आप जानते हैं, एक रिकैप के जरिए मैं लिख दे रहा हूँ. जिन्हें पता है वो चुप से देखें. आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं एक बार लिखता हूँ इसको. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है. 45 की 1/√2 होती है. 60 की √3/2 होती है और इसकी 1 होती है. कॉस में ये उल्टा हो जाता है. ठीक है, ये 1 हो जाता है. बस उधर चलो, √3/2. ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0. ठीक, और यहाँ पर बस डिवीजन करना होता है. साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 0 होता है. 1/2 अपॉन √3/2 आप करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा. ठीक है, इसी प्रकार से इसका करेंगे 1 आ जाएगा, इसका √3 आ जाएगा और इसका इनफाइनाइट आ जाएगा. ठीक है, इतने एंगल जो हैं वो आपको अभी तक पता थे. बस इतने ही ज़रूरत हैं. इसके बाद जो भी एंगल आपको लिखने की बारी आएगी आप इन्हीं एंगल से उन्हें लिख सकते हैं. वो कैसे? फ्रॉम नाउ 30 डिग्री 45 डिग्री को मैं हमेशा रेडियन में लिखूंगा और ये मानूंगा कि आपको अंडरस्टूड है क्योंकि ये चीज़ पहले ही आप जान चुके हैं. आपको 30, 45, 60, 90 और 180 इतना तक तो याद रख लेना पड़ेगा कायदे से. ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ और अब मैं आपको मतलब की चीज़ बताने की शुरुआत कर रहा हूँ. ठीक है, ये तो आप जानते ही थे और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ आपको पता थी. नहीं पता है तो एक बार आप लिख के उन्हें सामने रख लें ताकि आप जब भी ज़रूरत पड़े उसे शुरुआत कर सकते. ऐसा है, अगर हम देखिए, ऐसा है, थीटा वो एंगल है. ये एंगल डिग्री में हो, रेडियन में हो, क्या फ़र्क पड़ता है. उसका साइन यानी उसका, जब हम लोग साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं, ये साइन कॉस टैन क्या है? किसी एंगल के साइन कॉस टैन आखिर हैं क्या? व्हाट आर दीज साइन कॉस टैन ऑफ एन एंगल? दीज आर रेशियोज, दीज आर नंबर्स. ये नंबर हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू रिलेट विद द ट्रायंगल एज वेल, दैट हाउ दीज रेशियोज आर रिलेटेड टू अ ट्रायंगल. जैसे कि ये तो आप जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर ये थीटा है, ये हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स में लागू होगा. 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ये थीटा है. हमेशा जिस एंगल की बात हो रही हो, ऑलवेज whomsoever we are concerned with, just opposite side of that angle is the perpendicular. Let's designate it with P. और जो साइड कंटेन कर रहा होगा एंगल वो की बेस हो गई. ठीक है, यानी अगर यही एंगल, मान लेते हैं ये एंगल θ1 है, अगर वहाँ से देखोगे तो उसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर आएगा और ये बेस आएगी. हाइपोटेन्यूज सेम रहता है ऑलवेज. यानी अगर मुझे साइन थीटा लिखने की बारी आई, ये चीज़ नोट कर लीजिए, साइन थीटा को मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा. और वहाँ से अगर मैं साइन θ1 लिखूँगा तो मैं लिखूँगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है. इट इज़ अप टू वी दैट व्हाट एंगल वी डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड दैट व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ द बेस. Hypotenuse is unaltered most of the times. Okay, every time in fact. Okay, let me rub this.
मान लो तुमको साइन 120 लिखना था, मान लो तुमको कॉस 150 लिखना था, मान लो तुमको टैन 135 लिखना था। मैंने कहा 0 से 90 तक के वैल्यूज़ मुझे याद हैं, वही आपने याद किए हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, वही ही उन्हीं से ही काम हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। मैं जो लिख रहा हूँ पहले इसको ध्यान से देखो। ये क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, मान ले 30 है, 45 है, कुछ भी है, वो थीटा एंगल है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ, इस चीज़ को मैं बेस कह देता हूँ, इस चीज़ को मैं हाइपोटेन्यूज कह देता हूँ, ठीक। अब ज़रा इस ट्रायंगल में देखो, अगर मुझसे कोई कहे साइन थीटा लिखने को तो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे कोई कहे कॉस थीटा लिखने को तो मैं क्या कहूँगा भाई, मैं लिखूँगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कह दूँगा ना मैं। अब एक काम करो, इससे मिलकर जो पैरेललोग्राम बन रहा है, पहले पैरेललोग्राम बना लो। देखो जितनी लंबी ये साइड है उतनी लंबी ये दोनों लाइन तो वैसे ही पैरेलल हैं, क्योंकि 90 डिग्री है ना, पैरेलल तो ही। तो बस इतनी लेंथ आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये भैया पैरेललोग्राम बन गया है। जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल अगर थीटा है और पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल हियर? इट इज़ वेरी इजी, इज इट नॉट? Just I'm trying to make it simple as much as I can. Okay, look carefully and try to reproduce by yourself. Try to write it down as many number of times you can. जितना अधिक लिखोगे उतना अधिक सीखोगे, लिखते जाओ बस, है ना। साइन थीटा को मैंने ये लिखा है। अब जरा यहाँ देखो, ये एंगल में ये जो भी एंगल है 90 माइनस थीटा मत देखो, इस चीज़ का मैं आपको कह रहा हूँ कॉस निकालो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब कौन 90 माइनस थीटा? अरे वो एंगल है भाई, जो भी एंगल हो, ये पूरा एक एंगल है, मत देखो ये 90 माइनस थीटा है। इस एंगल का अगर कॉस निकालने को कोई कहे तो मैं कहूँगा ना दिस, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, अभी सिखाया था मैंने। इज इट क्लियर? इस चीज़ को मैं P लिख सकता हूँ, लिख लो P भाई, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है। अब जरा ये चीज़ देखो, ये बात समझ में आई आपको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ये दोनों चीज़ तो सेम हो गए तो ये दोनों चीज़ भी सेम हो जाएंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा को आप कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका साइन देखो, अगर साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से निकालूँ तो ये एंगल का, ये वाले एंगल का जो साइन होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है B, लिख लो B अपॉन H, ये परपेंडिकुलर है, ये PBH ये बस लेंथ के रूप में है, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर ये अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए अलग अलग बन जाते हैं, अलग अलग एंगल लेने से। तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगा B/H, इस लेंथ को हमने B कह दिया और ये लेंथ तो H है ही। अब गौर करो ये वाली चीज़, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, चूँकि राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। अब ये बात समझ में आ गई तुमको? तो यानी साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से टैन 90 माइनस थीटा को कॉट लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस डाउन एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑल दैट। देखिए, हो सकता है कि आप लोग सोचें कि ये सब तो मुझे पता ही है, पता है तो चुप बैठो यार। If you know everything, just stay behind and let other people learn what I am trying to say. देखिए, I am not making this video somebody who is not having problem. I am trying to make this video for someone who is having problem, who is not finding easy with this. So it is for those, even if you are knowing it. मुझे sin 20, sin 150 ये सब चीज़ें लिखनी थी, मैं फिर से आ रहा हूँ। इतनी चीज़ें बताने का औचित्य अब क्लियर हो रहा है। Now I am coming to दी होल स्टोरी बिहाइंड ऑल, ये सारी चीज़ों के पीछे जो रियल स्टोरी थी वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो, पहले क्वाड्रेंट को हम लोग, अब मैं सब रेडियन में लिखूँगा, 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस थीटा। इस पूरे क्वाड्रेंट में हम हर एंगल को π/2 माइनस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि π/2 से कम है ना, इसलिए π/2 माइनस थीटा।
इसमें कोई भी एंगल है, मान लो 120 है, तो 90 से बड़ा है ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है, इस क्वाड्रेंट को मैं π/2 प्लस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी समझाऊंगा कैसे। या मैं इसको पाई माइनस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, या तो 180 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मान लो मुझे 120 डिग्री लिखना है, तो मैं इसको दो ढंग से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस 120 इन टू वेज। लेट मी शो यू व्हाट आर दोज टू। आप इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, हो गया ना 90 प्लस थीटा, लिखा ना। 120 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 90 प्लस 30 लिख लिया। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, या मैं इसी को चीज़ को मैं पाई के टर्म्स में लिख देता हूँ, मान लो π/2 प्लस π/6। 30 आपको समझाने के लिए लिखा था, तो ये 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस 6 लिख लीजिए इसको, 180 माइनस 60 या पाई माइनस π/3 लिख लीजिए। ये दोनों तरीके लिखने के समझ में आ रहे हैं ना आपको। या तो 180 माइनस 60 के रूप में लिख लो उसको, या 90 प्लस थीटा के रूप में, है ना भाई। ये वाला एंगल था, तो या तो 90 डिग्री प्लस जो भी ये थीटा है, 90 के ऊपर जो एंगल उसको थीटा मान लो। ये तो 90 है, तो 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल हो गया। या पूरा एंगल 180 में से वापस इतना एंगल काट लो। एक चीज़ और, क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दो प्रकार के रोटेशन होते हैं हमारे पास। ये समझाने के लिए कि हमने मूव कैसे किया है। मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते थे, एक ये रास्ता था और एक ये रास्ता था। तो कौन सा रास्ता फॉलो किया है, ये तुम्हारा रोटेशन बताएगा। ओके, तो कन्वेंशनली जो शुरू से सोचा जा रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। आपकी जो इच्छा हो वो करिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मानना है, मान लीजिए, फिर उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। लेकिन जनरली एक एज्यूम कर लिया गया है कि क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेते हैं, और यही रूल हर जगह लोग मान के करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा। योर एग्जामिनी योर क्वेश्चन गिविंग पर्सन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, because he also knowing this convention. Okay, so clockwise rotation and anti-clockwise rotation, these are two types of rotation. If you are measuring anything in the anti-clockwise in this direction, if you are measuring anything in this direction, then what, let me take another pen, it's not writing well. तो मैं ये कह रहा हूँ कि let me rub this thing down. तो मैंने कहा ना कि अब मैं लिखना बता रहा हूँ आपको, π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई भी एंगल को। ठीक है, अब मैंने ये कहा ना कि पाई माइनस थीटा क्यों किया, क्योंकि पहले हमने पूरा पाई ले लिया और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस गए, तभी तो ये एंगल आ पाया ना। पूरे पाई में से इतना एंगल माइनस कर दिया तो इतना एंगल आ गया। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि इस क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वाड्रेंट को हम लोग पाई प्लस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से ऊपर है चूँकि। और इस क्वाड्रेंट को हम लोग या तो 2 पाई माइनस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, या दूसरा तरीका ये है कि मान लें यहाँ कोई एंगल है तो हम लोग उसको क्लॉकवाइज मेजर कर लेते हैं। यानी अगर यहाँ पर कोई एंगल मान लेते हैं 270 में 45 जोड़ लो, मान लो आपका 315 कोई एंगल है, तो 315 लिखने का एक तरीका ये है, या तो इसे लिखिए 2 पाई माइनस 45 या 2 पाई माइनस π/4, या 315 को आप माइनस 45 लिख लीजिए और माइनस π/4। तो चौथे क्वाड्रेंट को हम लोग, मैं फिर से मिटा देता हूँ, द फोर्थ क्वाड्रेंट वी रिप्रेजेंट बाय माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। वी आर मेजरिंग क्लॉकवाइज। ओके, थोड़ा सा हो सकता है हौश पौश हो गया हो आपको, यू मे फील दैट इट इज़ गेटिंग लिटिल बिट, बट जस्ट बी पेशेंट बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे एंगल हम लिखेंगे। उसके लिए मैं
ये चीज़ पहले मिटा दे रहा हूँ। अब जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको देखिए। as we know that we have gone through 4 quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, in first quadrant all angles are represented in the form of pi by 2 minus theta. It is very clear why we are representing in this. Why? Because every angle is less than 90. In the second quadrant, the angle can be written in the form of pi by 2 plus theta or pi minus theta, because these angles are above 90. So either you can write it in the form of 90 plus theta or 180 minus theta. Okay, so let me in the previous video I have told you that how we can write, like for example we have to write 120 degree. Either we can write 120 as 90 plus 30 or 180 minus 60. So in the very first quadrant, as I told you, sine 90 minus theta is equal to cos theta. Second, cos 90 minus theta is equal to sin theta. I have told you how we have got all these. मैंने दिखाया है आपको किस तरीके से सब आया था, ठीक है. We are not going to waste any more time on that, because you know, I mean, if you don't, just go through the previous video and see how as I bought all these. Okay, so tan 90 minus theta is equal to cot theta, and the same will happen with their reciprocal as well. Like cosec 90 minus theta will be, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. एक बार मैं लिख दे रहा हूँ फिर आप समझिएगा. cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा. तो साइन का cos, cos का साइन चलता है, साइन 90 माइनस cos, cos 90 माइनस साइन थीटा, tan 90 माइनस कॉट थीटा. यहाँ मैंने cot 90 माइनस tan थीटा नहीं लिखा है, उसको भी आप लिख लीजिए. ये मान लेते हैं ये आपका 5th है, ये आपका 6th है, यहाँ पे बीच में 4 डाल लो. cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, याद रखो. साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan. अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसका रेसिप्रोकल है. ये रिलेशन याद रखिएगा. साइन का cos आता है, cos का साइन आता है, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, ऐसे चलता है. डू रिमेंबर, ये बोलते बोलते रट भी जाएगा इनफैक्ट आपको. ठीक है, कैसे आया वो मैं रीज़न बता चुका हूँ, वो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. यानी अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी देता हूँ कि इसका मतलब क्या है. मान लेते हैं साइन 60 डिग्री लिखना है मुझको, तो मैं उसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 30. तो साइन 90 माइनस 30. अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि एवरी टाइम इट विल नॉट बी रिटन इन द डिग्री. So degree and radian doesn't matter then which form I would write. You understand what I am trying to say. Sin 90 minus theta I should say. So 90 minus theta or sin pi by 2 minus pi by 6. Both is the same thing. Okay. Sin 90 minus 30 is equal to, यानी sin 60 को मैंने 90 minus 30 लिख लिया, और sin 90 minus theta let's apply. Sin 90 minus theta is equal to cos theta. यानी इसको हम ये वाला ये थीटा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 30. ज़रा चेक करें सही है कि नहीं. साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है. कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? तो ऐसे तुम याद रखोगे. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. मैं ये रब कर रहा हूँ आपको, और सेकेंड क्वाड्रेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट में चल रहा हूँ मैं. ठीक है, वहाँ ये चीज़ इसी प्रकार से हर एक एंगल को, इसी वजह से आपने देखा होगा कि एंगल जो होते हैं वो रिपीट करते हैं. ओके, यू हैव सीन दैट एंगल रिपीट्स इन द सेम मैनर. सो लेट मी रब दिस डाउन फर्स्ट. ओके, अब जो आपको एंगल 0 से 90 तक पता है साइन कॉस टैन के, उससे काम आ जाएगा. इनफैक्ट आपको कॉसेक सेक और कॉट के भी पता है, वो तो साइन कॉस और टैन के रेसिप्रोकल होते हैं ना. सो लेट्स कम टू एन एंगल. मुझे साइन 120 लिखना है, मुझे कॉस 150 लिखना है, मुझे टैन 135 लिखना है. देखो मैं कैसे लिखूँगा, दोनों तरीका बताता हूँ, ये वाला भी ये वाला भी. सी केयरफुली. साइन 120 कैन बी रिटन एज
साइन 90 प्लस 30, साइन 90 को मैंने ये लिख लिया, ठीक है। और अब जरा मैं इसका फॉर्मूला लिख के बता दूं आपको, यहीं पे लिख देता हूं। जैसे आपने पहले क्वाड्रेंट में देखा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सो ऑन, ओके। सो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट लेट मी टेल यू, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, नोट डाउन। और tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। आगे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मिटार के लिख दे रहा हूँ इसको, ओके। ये भी लिख देंगे फिर से, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। इतने हुए 3, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक, आई डोंट नॉट व्हाट्स रॉन्ग विद दीज पेन्स, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। जरा गौर करो, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव था। देखो पहले और सेकंड में अगर 90 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका, यानी कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, मैटर नहीं करता। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, दिस इज कॉमन। लेकिन जब प्लस की माइनस की बात आएगी तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन का कॉस लिखो, कॉस का साइन लिखो, टेन का कॉट लिखो, कॉट का टेन लिखो, ऑल कम्स एज पॉजिटिव। बट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं। ये ध्यान रखना। एक नियम भी है, उसको आप याद रख लीजिए, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। इसमें सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं इसलिए ऑल। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है इसलिए एस लिखा हुआ है। इस क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यानी इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी चारों, टोटल 6 रेशियो में से। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अभी मैं शो करता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं ये चीज़ समझ लिया, आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो पहले इसको नोट कर ली जल्दी से, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ एम आई टेलिंग एवरीथिंग। ओके, सो अगेन वी राइट व्हाट वी हैव टू ब्रिंग साइन 120, कॉस 150, tan 135, जो मैंने पहले लिखा था। आई एम राइटिंग इट अगेन। साइन 120 को मैंने लिख लिया साइन 90 प्लस 30। मैंने कहा है साइन 90 प्लस 30 को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 90 यहाँ थीटा तुम्हारा 30 है, तो साइन 90 प्लस 30 को आपने लिखा कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं भाई, जो साइन 60 की वैल्यू यानी √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2। क्या ये बात समझ में आई आपको? √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू। अच्छा, इमेजिन करो कि अगर ये cos 120 होता तो cos 120 को क्या लिखते? cos 120 को लिखते cos 90 प्लस 30। अब cos 90 प्लस 30 जो होता है, यानी cos 90 प्लस थीटा साइन 30 होता है, किस में? नेगेटिव में। तो ये लिख लो माइनस साइन जो थीटा है उसको लिख लो, माइनस ऐसे रहने दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 120 आपका -1/2 आ गया। ठीक है, देखो वही 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ आपको याद है, उससे आप सब निकाल ले रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब इन्हीं दोनों को मैं एक दूसरे ढंग से, अब tan 135 लिखना है तो भाई लिख लो tan 90 प्लस 45।
tan 90 प्लस 45 को आप माइनस कॉट 45 लिख सकते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस, अगर π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा के टर्म्स में, 90 माइनस के टर्म्स में, 90 के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, ये आएगा। लेकिन अगर तुम इस क्वाड्रेंट में, हम लोग इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 डिग्री के, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। देखो अगर वही साइन 120, याद रखना कितनी वैल्यू आई थी। चलो कॉस की बात करते हैं। कॉस 120 की वैल्यू मेरी -1/2 आई थी ना। अब देखो इसको मैंने अभी पहले लिखा था कॉस 90 प्लस 30 के टर्म्स में, कॉस π/2 प्लस π/6 के, यानी ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन ना हो आपको। π/2 प्लस π/6, भाई 30 का π/6 होता है, 45 का π/4 होता है, π2, π3, π/2, इसे याद कर लो because these are very important. Okay, every now and then you are using it. So if you're not knowing the value of it, I mean if you are getting confused in these basic things, it will be getting heavier for you. Okay, so do not create any sort of thing like that. Okay, just try to make a easier form, हो ना। So ये एक ही चीज़ है। तो cos 120 को cos 90 प्लस 30 लिख लिया मैंने। तो अभी तुमने पता था इसको मैंने माइनस साइन 30 करके -1/2 किया था। अब इसको 180 के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा, ध्यान से देखो, 120 को लिखूँगा मैं 180 माइनस व्हाट 60 डिग्री क्या के टर्म्स में है, वो भी नोट। क्वाड्रेंट की बात ये लीजिए अभी 180 माइनस 60 या कॉस पाई माइनस π/3, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉस π/3 एंड माइनस कॉस π/3 जो होता है 1/2 होता है, तो ये -1/2 हो गया। तो इस प्रकार से समझ में आया। कभी भी कोई भी क्वाड्रेंट है इसी प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। इट इज़ वेरी इजी। पहला वाला क्वाड्रेंट तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, π/2 माइनस थीटा के टर्म से। सेकेंड क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट इज़ देयर, कोई भी एंगल है, मान लो tan 145 दिया है, 135 दिया है। tan 135 दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है, एक tan 90 प्लस 45, एक tan 180 माइनस 45, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये भी 135 आएगा, ये भी 135 आएगा, दोनों तरीके से इसका आंसर एक ही आएगा। दोनों ही तरीके, tan 90 वाले केस में 90 प्लस थीटा tan का कॉट आता है, और 180 माइनस वाले में tan का tan ही आएगा। तो ये आ जाएगा tan 45, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 45, ठीक है। एंड tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको तो माइनस, प्लस माइनस तुम बाद में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी कोई एंगल तुम्हें दिख रहा है 90 और उसके बीच में, पहले तुम्हें याद रखना है कि 90 प्लस का केस है या 180 माइनस का केस है। 180 माइनस वाला केस हो तो tan का tan, कॉट का कॉट, साइन का साइन, कॉस का कॉस लगा के देखो। 180 माइनस, अगर 90 प्लस वाला केस है, 90 ये 180 माइनस वाला केस है, तो tan का tan, कॉट का कॉट एज इट इज़ आएगा, ठीक है। प्लस माइनस डिसाइड होगा क्वाड्रेंट से, यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल के जो भी एंगल हैं वो पॉजिटिव दीजिए और बाकी सबको नेगेटिव। tan नेगेटिव आएगा, है ना, तो ये हो गया माइनस कॉट 45, ठीक है। तो tan 90 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस कॉट 45, और tan 180 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस tan 45, माइनस tan 45। अब cot 45 tan 45 दोनों वन ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, दोनों ही आंसर -1 आ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इज़ इट ऑल क्लियर नाउ? ओके, सो दिस वे आप इसे लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से कोई भी एंगल लिखा जा सकता है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कोई एंगल, यानी कि 180 से बड़ा कोई एंगल है, जैसे 210 डिग्री हुआ, जैसे मान लो कुछ भी, तुम ऐसे देख सकते हो 180 प्लस के जो एंगल होंगे और 270 से कम, तो 180 डिग्री प्लस 45 हो, या 180 डिग्री प्लस 30 हो, 180 डिग्री प्लस 60 हो, ये सब
ये कितना हो गया भाई, जैसे ये एंगल हो गया, ये हो गया 80, 20 उधर लगा लो तो 225 डिग्री हो, ठीक है, 210 डिग्री है, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 से 14, 240 डिग्री है। ये कितना एंगल है भाई, इसको पाई में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं टेक्निक आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ भाई। आपको पता है कि जब भी डिग्री से रेडियन बनाया जाता है, याद आ रहा है, डिग्री से रेडियन में क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 से वो एंगल मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो ये सब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई में आ जाएगा, यानी पाई बाई 180 इंटू 225 कर दो, पाई बाई 180 इंटू 210 कर दो, पाई बाई 180 इंटू 240 कर दो, आपका पाई में आंसर आ जाएगा, है ना। चाहो तो 25 से काट सकते हो, आप काट के देखिएगा, आपका जो आंसर आता है ये पाई में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई। लिखा कैसे जाएगा, इसका साइन लिखना हो, मान ली इसका साइन, एक काम करते हैं, साइन 225 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस 210 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और tan 240 निकाल लेते हैं। देखो अभी निकाल के दिखाते हैं, चाहो तो ये डिग्री में रखो, चाहो तो इसको रेडियन में ले लो, बोथ ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इट। तो आप इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये सारे को आप ये फॉर्मूलों से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा केस चलता है, तो मैं लिख देता हूँ साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा। पहले मैं प्लस माइनस देखो नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में प्लस माइनस में लगा के दिखाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम कभी कंफ्यूज ना हो। कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, है ना। और फिर आपके दो और बचे, एक बच्चा सेक पाई प्लस थीटा, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ओके। सेक पाई प्लस थीटा सेक थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा कॉसेक थीटा। अब डिसाइड किया जाए भाई इनको, ये जो आंसर आया ये प्लस में है कि माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई प्लस थीटा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में एज आई टोल्ड यू दैट tan and its reciprocal, ASTC rule, okay, it's very clear. I think it's not a difficult part. You need to just go through this video for some number of times if you do not get the essence out of it. So tan और cot इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी इन सब में जो चीज़ पॉजिटिव आएगी वो होगी tan और cot, यानी ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब ये तुम नियम जान गए हो, ज़रा उस नियम से ये वैल्यूज़ निकाल के दिखाओ। मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए 2 मिनट लगेगा, पहले आप अपने से करिए, वंस डू इट बाय योरसेल्फ, देन ओनली लुक आउट फॉर द वीडियो। साइन 225 कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 45, ठीक लिखा है, चाहे डिग्री के टर्म्स में लिखो चाहे रेडियन के टर्म्स में, पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हो, इसे एक ही मतलब है। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ 45 है, तो ये आ गई -1/√2। समझ में आया। कॉस 210 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस 30 डिग्री, दैट इज कॉस 180 प्लस 30, ओके। कॉस 180 प्लस 30 माइनस कॉस 30। tan 240 can be written as tan 180 plus 45. Tan pi plus theta या tan 180 plus theta is positive tan theta. Tan 180 plus theta. So tan 180 plus 45 will be tan 45. That will be 1/√2. Okay. Did you got? Is it all clear now? Okay. Now there are certain formulas which I am going to make you write after this. Once it is completed. अभी एक क्वाड्रेंट और बचा है, पहले उसको और बता देता हूँ, फिर इतना आपने नोट कर लिया है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट क्वाड्रेंट की बात बताता हूँ।
लास्ट क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी बहुत यूज़ होता है। देखिए सबसे ज़्यादा ये और ये क्वाड्रेंट्स यूज़ होते हैं, ये तीन। ये भी यूज़ होता है बट नॉट as comparable to as these two. These two are very important because first quadrant is very easy, you know everything of it. सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, कुछ उसमें सोचना नहीं है ना, एक ही तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। चौथा क्वाड्रेंट को हम लोग जनरली ऐसे मेजर करने की बजाय ऐसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हो तो क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो जनरली इस क्वाड्रेंट को हम लोग माइनस थीटा से, तो चौथा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आप लिख लीजिए, इसको माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा, पहले मैं वैल्यू लिखूँगा, मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाद में तुमको दिखाऊंगा कि क्या होना चाहिए ये। पहले मैं वैल्यू tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नाउ लेट्स डिसाइड देयर सिग्नेचर, लेट्स डिसाइड देयर साइन। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, ओके। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है ASTC नियम के हिसाब से कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, तो कॉस वाला चीज़ पॉजिटिव आएगा और सेक वाला चीज़ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव आएंगे, बाकी सब को नेगेटिव कर दो, बस कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। ये तरीका समझ में आया? तो मान लो कहीं पर लिखा है कॉस माइनस 45, कहीं पे लिखा है कॉस माइनस कुछ भी लिख लीजिए 60, ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है एक ही बात है, कॉस माइनस पाई बाय 4, ये बहुत यूज़ होता है, इसे ध्यान रखिएगा, कॉस माइनस पाई बाय 3। तो जब भी ये लिखा है तो कॉस माइनस 45 इज इक्वल टू कॉस 45, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बात समझ में आई? तो ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 60 या कॉस माइनस पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस पाई बाय 3 यानी कि कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? व्हाट इज कॉस 60? दैट इज साइन 30, दैट इज 1/2, ओके। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर बाकी कुछ होता, साइन होता, टैन होता, सेक सॉरी टैन कॉसेक कुछ भी होता, मान लेते हैं यहाँ पे होता सपोज साइन माइनस 30 डिग्री या साइन माइनस पाई बाय 6, तब ये माइनस साइन 30 आता, यानी ये -1/2 आ जाता, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने का तरीका समझ में आया आपको? इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टन फार्मूलाज, वो फार्मूला यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी आपको देखना है, ठीक। दीज फार्मूलाज आर द मोस्ट यूजेबल वंस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट नाउ, ओके। जो फॉर्मूलेज हम लिखेंगे यहाँ पे वो कहाँ से आए हैं हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि यू आर नॉट अ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, बट स्टिल इफ यू हैव अ क्यूरियोसिटी आई विल मेक अ सर्टन वीडियो ऑन दिस somehow later, okay. Right now we are not so much concerned of it, just only learn the formulas. So some important formulas I am going to write over here. Sin A plus B, ठीक है, ये होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं उसका यूज़ दिखाता हूँ आपको। sin A माइनस B एकदम सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, जैसा ये साइन कॉस कॉस साइन सेम वही रहेगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, समझ में आई बात? इसी प्रकार से कॉस का लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थोड़ा अलग हो गया, कैसे याद करेंगे? कॉस का है तो कॉस वाले दोनों साथ, साइन वाले दोनों साथ। और एक चीज़ का ध्यान,
अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा, इसी प्रकार से ये माइनस का होता तो वहाँ प्लस हो जाता, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, दीज फॉर्मूलाज आर रिटन। अब पहले मैं इन फॉर्मूलेस का यूज़ दिखाता हूँ आपको। याद रखने का तरीका, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी है तो साइन कॉस, कॉस साइन चलता है, प्लस है तो वहाँ भी प्लस, माइनस है तो वहाँ माइनस। कॉस वाले में कॉस कॉस साथ है, साइन साइन साथ है, कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, ठीक है। कॉस 120 मैंने कहा था मेरे पास दोनों तरीका है, दोनों तरीका से करके देखेंगे। कॉस 120 को मैंने कहा कॉस 90 प्लस 30 के टर्म्स में लिख दो, ठीक। तो भाई ये तो तुम जानते थे, इसकी वैल्यू तुमने अपनी क्वाड्रेंट से निकाल ली थी। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट वाली चीज़ आ गई ना ये। तो कॉस 90 वाला जब केस होता है 90 प्लस या 90 माइनस, तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन चलता है ना। तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, प्लस की माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस में आंसर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस टेन सेक ये सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारी वैल्यू तो भाई आ गई थी, हमने कहा था ये माइनस साइन 30 आ गई थी या -1/2 आ गई थी। अब इसको, इसी चीज़ को पाई माइनस थीटा के टर्म से भी सीख लिया आपने। अब हम जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं, वॉट एवर फॉर्मूलाज वी हैव गॉन थ्रू, इट इज़ नाउ द टाइम टू use those formulas and see whether we can get the result or not. Okay, so we have, it is the formula of cos A plus B. This is one angle, this is one angle. It can be represented as A, it can be represented as B. Okay, what are your A's and B's? A's and B's are these. So A is here 90, B is here 30. Since they are in plus, so anyone can be A, anyone can be B. That's not a big problem. So cos A plus B, as we know that what we are having the formula of it, cos A cos B minus sin A sin B. Let's use and see whether we are getting the right result or not. We have already used one of the method to see that how the result was coming. Let's use another. See, I am going to write cos 90 plus theta cos A cos B minus sin A sin B form. देखो कैसे लिखते हैं। तो मैं लिखूँगा cos 90 cos 30 प्लस में है तो माइनस में, माइनस साइन 90 साइन 30। कॉस 90 पता है आपको क्या होता है? पता है क्या कॉस क्या होता है? कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया। कॉस 30 तो आप जानते हैं कॉस 60 के बराबर होगा 3/2, ठीक है। साइन 90 1 होता है और साइन 30 1/2 होता है। अब ये तो हो गया भाई पूरा ज़ीरो और ये आ गया -1/2, वही आंसर आ गया। तो एप्लीकेशन देखिए आपने, डिड यू सी दैट हाउ डिड आई अप्लाइड दिस? ओके, अब मैं 2-4 मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका प्रयोग करके मुझे आप दिखाइए, ठीक है। यही चीज़ को आप मुझको कॉस 180 - 60 वाले फॉर्मूले को, यानी cos A - B का फॉर्मूला लगा के दिखाइए आप। और कुछ क्वेश्चन मैं और दूंगा, लेकिन पहले से आप करके दिखाएं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से करिए। लेट मी रब दिस डाउन, कीप डूइंग, डू नॉट स्टॉप। द मोर यू विल डू द बेटर यू आर गोइंग टू बिकम। ओके।